बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट यही बस रिक्वेस्ट और क्या ये कहा गया कि अपने दिन की इब्तिदा जो है वो अल्लाह ताला के नाम से की जाए और अपनी ये नॉर्मल ज़िंदगी का जो दिन जो है इसकी इंतहा जो है आखिर जो है बिल्कुल आखिरी स्टेप भी अल्लाह का नाम ही होना चाहिए। अब ये दिन जो है दिन के हवाले से हमें पता चल रहा होता है, धूप के हवाले से, टाइम के हवाले से, घड़ी के हवाले से कि ये दिन स्टार्ट हो गया और टाइम के हवाले से, धूप के हवाले से हमें पता चल जाता है कि ये दिन ख़त्म हो रहा है। टाइम से हमें पता चलता है। बादल भी अगर आ जाते हैं, धूप नहीं भी है तो घड़ी से हमें पता चल रहा होता है। तो एक जो है ये हमें पता होता है कि जी दिन में ये काम करने हैं, ये काम हम दिन में करेंगे, फिर दोपहर का खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर ये दोपहर के बाद ये करना है, फिर ये काम शाम को करना है। इस तरीके से पूरी हमने जिसको कहते हैं कि जी एक अच्छा जो पर्सन होता है प्रॉपर एक प्लानिंग से जो है वो दिन गुजारता है, पूरा एक स्केजुअल बनाता है। ठीक है जी, अच्छी बात है जी, बनाता है। उसको कहते हैं जी अक्लमंद इंसान जो है ये प्रॉपर एक तरीके से चलता है कि मैंने अपना दिन कैसे गुजारना है। ठीक है जी, हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया। अब ये जो अक्लमंद इंसान जो पूरा दिन जो है बड़ी प्लानिंग से गुजार रहा है, क्या ये ज़िंदगी जिस प्लानिंग के तहत कहा गया है कि ज़िंदगी गुजारी जाए और अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत ज़िंदगी गुजारी जाए, तो ये अक्लमंद इंसान ये उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? एक दिन दुनिया के हिसाब से तो बड़ी प्लानिंग हो रही है कि मैंने ये काम करना है, आज ये मैं काम करूँगा, आज ये काम करूँगा, दोपहर के बाद मैंने ये काम करना है, और ये जो है जिस तरीके से अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कहूँ ये लेक्चर के बाद मैंने ये काम करना है। तो अब ये इसमें हमारे जो पर्सन जो हैं, जो कैमरामैन हैं साथ, उन्होंने भी सोचा वो कि जी ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं ये जाते हुए ये काम करूँगा, ये करूँगा। ये सारी हर कोई प्लानिंग से चल रहा है। लेकिन ये दुनिया गुजारने के जो उसूल अल्लाह ताला ने बताए हैं, जो हमारे इस्लाम में शरीयत में मौजूद है, क्या ये ज़िंदगी हम इस तरह गुजार रहे हैं? अब ये दिन रात का तो हमें पता चल जाता है कि टाइमिंग के हवाले से। अब जब टाइमिंग होती है ना तो फिर हम कहते हैं वो जल्दी जल्दी शाम को हो गया तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी कर लो यार, ये काम भी रहता है, ये काम भी रहता है। वो अफरा तफरी करते हैं, वो काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वो बात की बात है। लेकिन जब एक चीज़ है जिसका आपको पता ही नहीं है, उसकी तवज्जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं है। अगर हमें पता है कि यार ये काम जो हैं ये हमने दोपहर के बाद करने थे, तो अगर वो टाइम हमें ना मिला तो वो दोपहर के बाद करने वाले काम हो सके? नहीं हो सके। तो फिर अब जो है इस तरह जो ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल बताए गए हैं, अगर वो हम कर रहे हैं और वो जिस तरीके से फ़जर की नमाज फ़जर के टाइम पे पढ़नी है, वो ये नहीं कि ज़ोहर के साथ आप फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। एक ये भी तो एक तरतीब ही है कि ये नमाज़ें हमने पढ़नी है। कुरान पाक पढ़ते हैं तो स्टार्ट से अगर पढ़ेंगे तो पहली सूरत आयत होगी, उसके बाद आगे बातें चलेंगी। तरतीब ही है ना। और तरतीब जो है बेहतर नहीं होती। तरतीब जो है वो दिन में भी तो यही काम है, दिन में काम दिन के ही करने ना, दिन में काम रात को तो नहीं करने। और जिस तरह नेचर को कर रहा है वो तो उसको वो खुद ही इफेक्ट हो रहा है, नेचर को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अब जो है कि जिस तरीके से नमाजें भी तो एक तरतीब में है, तरतीब जो है ये नेचर के हवाले से, अल्लाह रसूल के हवाले से है कि जो नेचर जो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही होती है। तो अब इसी तरीके से जो काम कहे गए हैं वो काम हम उसको परफॉर्म करें और उसी में हमारी बेहतरी है। तो नमाज़ पढ़ने को कहा गया तो पढ़ें, उसको सुकून से पढ़ें। जो सारे काम कर रहे हैं दुनिया के सारे काम, खाना खाना तो खाना खाते ही हैं, वो तो पूरा करी जा रहे हैं कि जी खाना खाना है, मैंने ये सांस भी ले ही रहे हैं तो सांस ज़रा रोक कर रखें फिर। ठीक है, सांस ना लें फिर, जब 2 घंटे के लिए सांस ना लेंगे चलो रहे। अब सांस आप ले रहे हैं और ये इस तरीके से सारे काम कर रहे हैं तो नमाज भी पढ़े। तो अब वहाँ पे जाके जो है इतने कितना को टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं, इतना ज़्यादा लगता। तो ये दुआ करें अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हिदायत पे इस्तकामत दे। और इसी तरीके से एक सेकंड का नहीं पता, सांस के एक सेकंड का नहीं पता कि अगले सेकंड सांस आना है कि नहीं आना। हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलना। लेकिन वो जो काम थे करने वाले किए, वो काम जो करने वाले थे किए। तो इसलिए बहुत अपना ख्याल रखें और नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें।
कोई बात अगर मेरी अच्छी आपको लगती है तो बेटा मेरे लिए भी दुआ करें। मैं तो 100% जो है वो आपके लिए दुआ करता हूँ, और हमें पूरी दुनिया जहान के जानदारों के लिए दुआ करनी चाहिए, सिर्फ अपने नहीं दी। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वो टॉपिक जो है वायरस और कॉजेज़ ऑफ वायरस जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। सो ये अगला टॉपिक वायरस, और हमने इसके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ स्प्रेडिंग वायरस ही हम देख रहे हैं। तो ये देख लें कि ये 2019 में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है, ईजी टॉपिक है। ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले वायरस की डेफिनेशन, कंप्यूटर वायरस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इसका मतलब ये नुकसानदेह प्रोग्राम ही है। अब नुकसानदेह ये फिज़िकली नहीं है, बल्कि ये रॉन्ग आंसर किसी का डाटा करप्ट करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाती है जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और एग्जीक्यूट भी कोई पर्सन खुद तो नहीं करेगा ना, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जिससे उसका आंसर रॉन्ग आ जाते हैं, कोई डाटा डिलीट हो जाएगा, उसके डाटा की एक्सेस किसी और को मिल जाएगी, वो खुद तो नहीं करेगा ना। When executed replicates by inserting copies of itself, possibly modified into other programs, data files or the boot sector of the hard drive. boot sector जो है आगे हम देखेंगे। boot sector जो है नॉर्मली जब आप रेडी होते हैं तो जब होते हैं तो आखिरी स्टेप ही आपका ये बूट पहनना ही होता है, इसका मतलब आप असल में रेडी हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी एक स्पेशल एरिया है जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं, जिन इंस्ट्रक्शन को लाजमी रीड करके ही कंप्यूटर भी रेडी होता है, तो उसको बूट सेक्टर कहा जाता है। आगे मज़ीद देख लेंगे। तो ये कंप्यूटर वायरस जो है ये भी इस एरिया के साथ अटैच हो जाता है, उसको अफेक्ट कर देता है। इसका मतलब है कंप्यूटर प्रॉपरली एक्टिवेट ऑन हुआ ही नहीं है। जब प्रॉपर एक्टिवेट ऑन हुआ ही नहीं है तो आगे वर्किंग उसने क्या करनी है। कंप्यूटर कैन बी अफेक्टेड फ्रॉम वायरस इन अ नंबर ऑफ वेज़। मुख्तलिफ तरीक़ों से कंप्यूटर जो वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर को वायरस जो है अफेक्ट कर सकता है। अब वो क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके ज़रिए आप प्रॉपरली कोई वैलिड एक मैसेज किसी तरह की फ़ाइल जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। ठीक है, ये तो वैलिड ही है। लेकिन अब जो है वायरस क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है, तो वो उसने अपनी इंस्ट्रक्शन जो हैं इस वैलिड प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन के साथ अमेंड कर दी, ऐड कर दी, अपेंड कर दी। ईमेल्स आर यूज टू ट्रांसफ़र कंप्यूटर वायरस व्हेन अ यूज़र ओपन्स एन इन्फेक्टेड मैसेज। क्योंकि अब वो मैसेज जो है वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम तो प्रोग्राम की आउटपुट देख रहे होते हैं ना, हमें तो वो नहीं पता होता कि ये जो इंस्ट्रक्शन जो हैं, जो स्टेटमेंट जो हैं वो कौन सी इसकी बैकग्राउंड में चल रही हैं। और अब हम कहें कि वो ये 10 इंस्ट्रक्शन थी, स्टेटमेंट थी, ये 2 स्टेटमेंट ये कौन सी आई हुई हैं। ठीक है, वो तो नहीं हो सकता। वो तो अब जो है जो एंटीवायरस बना रहा है या इसको चेक कर रहा है तो वो डिटेक्ट करेगा। हमें तो प्रोग्राम्स की आउटपुट नज़र आ रही है, तो आउटपुट के अंदर तो हम वो स्टेटमेंट नहीं देखते, हमें तो नहीं पता चलता कॉमन यूज़र को। लेकिन वो स्टेटमेंट जो हैं वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं और आपके कंप्यूटर को मेमोरी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जब यूज़र इस इन्फेक्टेड ईमेल मैसेज को अगर ओपन करता है तो वायरस जो है वो भी लोड हो गया। व्हेन अ मैसेज इज सेंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, द वायरस जो है वो भी उधर चला जाता है और फिर वो उसने अपने जो स्टार्टिंग जो कंप्यूटर है उसको तो अफेक्ट किया ही किया है। तो जहाँ मेल चली गई तो वो उसने उस कंप्यूटर को भी वर्किंग को, नॉर्मल वर्किंग को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर इंटरनेट जो है या नेटवर्क जो है ये भी एक हमारे पास एक कॉज है, रीज़न है। वायरस इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट भी तो नेटवर्क ही है। अब वहाँ पे अगर हम जो ये तो हम बड़े कह लेते हैं कि जी इंटरनेट पे हर तरह की चीज़ हमें मिल जाती है, लेकिन अब वो उसके अंदर उस फाइल के साथ उस वेबसाइट पे एक वायरस है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। ठीक है, वायरस कैन ऑल्सो बी अटैच टू एनी सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर ऑन द इंटरनेट। जो आप फ्रीली ले लेते हैं तो हो सकता है उधर वायरस के साथ भी अटैच हुआ हो, तो आप बड़े आसानी से पैसे दिए बगैर जो है सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, आपने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन वायरस भी आ गया। When this software is downloaded from the internet, the virus also transfers with it to your computer। आपके कंप्यूटर में आ गया, उसने उस कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को भी इफेक्ट कर दिया। कंप्यूटर नेटवर्क्स ये भी है, जिससे इंटरनेट है वो भी नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क
जो हमने बात की हुई है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये ऑफिस का नेटवर्क है, कॉलेज का नेटवर्क है, स्कूल का नेटवर्क है, अगर आप उससे अटैच हो रहे हैं तो किसी एक जगह पे वायरस है तो वो दूसरी जगह को भी अफेक्ट कर देगा जब भी उस एरिया को एक्सेस किया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर यूजिंग ए लार्ज कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर। अब आप वायर्स के ज़रिए कंप्यूटर्स को अटैच किया गया या वायरलेस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर्स अटैच हैं, तो अगर कोई एक एंड जो है, एक नोड, एक कंप्यूटर अगर अफेक्ट है तो दूसरे कंप्यूटर्स को भी इफेक्ट कर सकता है। इंफॉर्मेशन इज़ कॉन्स्टेंटली शेयर्ड। नेटवर्क क्यों बनाया? ताकि नेटवर्क का मेन वजह क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। कि एक जगह पे जो डाटा पड़ा हुआ है, एक सोर्स जो एक जगह पे मौजूद है उसको कोई भी इस्तेमाल कर ले, तो उसमें नेटवर्क में शेयरिंग तो होती ही होती है। तो इंफॉर्मेशन इज़ कॉन्स्टेंटली शेयर्ड अमंग कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क। इफ वन फाइल डेट इज यूज बाय सेवरल यूज़र बिकम इन्फेक्टेड, द वायरस जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स को भी इफेक्ट करेगा। फिर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। अब जो है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि डाटा आप उसमें डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं और वो पोर्टेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह उस डाटा को फिज़िकली जो है उस डिवाइस को लेके जाएंगे तो इंटरनली वो डाटा भी आप मूव कर रहे हैं। तो अगर वो आपने उस डिवाइस में डाटा स्टोर किया है लेकिन उसके साथ जो है वो वायरस भी अटैच था, वो भी स्टोर हो गया। अब आप दूसरे कंप्यूटर में जब उस डाटा को आप यूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे, तो वो इन्फेक्टेड जो फाइल जो है, स्टेटमेंट्स जो हैं वो दूसरे कंप्यूटर के अंदर चली गई, अटैच हो गई और वो उसने दूसरे कंप्यूटर को भी इफेक्ट कर दिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरस स्प्रेड इज यूज ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया से फ्लॉपी डिस्क, CDs, फ्लैश, USB। A virus may also be transferred with the files when a user copies infected data from one computer to another computer using these storage devices. Pirated software कि हमारे पास अनऑथराइज सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी रीज़न हो सकती है वायरस की। कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड विद वायरस व्हेन अ यूज़र डाउनलोड्स पायरेटेड और अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट। सम कंपनीज वो खुद से जानबूझ के कुछ वायरस जो है वो अटैच कर देती हैं। वैन एवर डैट सॉफ्टवेयर इज़ कॉपीड इलीगली और द सॉफ्टवेयर डज नॉट फाइंड एनी स्पेशल इन्फॉर्मेशन। इलीगली जब कॉपी किया जाता है, कोई लाइसेंस नहीं किया जा रहा, तो अब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। सो अगला जो हम देख रहे थे, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स ऑफ वायरस, और उसमें ये टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, इसमें हर टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये कंबाइनली ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सबसे पहले है बूट सेक्टर वायरस। लेकिन बूट सेक्टर वायरस के टॉपिक के अंदर जो है पहले बूट सेक्टर का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसको देखते हैं। ये यहाँ तक आप इसको मार्क कर लेंगे। अभी हमने जो पहले देखा कि जब आपने कहीं जाना होता है, आप रेडी होते हैं, तो आप नॉर्मली बूट जो है ये आखिरी स्टेप होता है। जब आप बूट पहन लिया, इसका मतलब है कि कहीं आप जाने के लिए रेडी हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन। हमने कंपोनेंट्स अटैच कर लिए, लेकिन कंपोनेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो मिलके काम करें, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के ऑन होने के लिए लाजमी रिक्वायर है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसी न किसी कंपोनेंट के अंदर जो है फिज़िकली स्टोर होगा, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है तो किसी हार्डवेयर में स्टोर होगा, और उस हार्डवेयर का नाम क्या है? हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर भी डिफरेंट लोकेशंस हैं। हार्ड डिस्क जो है उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं, और भी इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो हैं उसको सेव किया जाता है। तो अब हार्ड डिस्क का कुछ ऐसा एरिया, स्पेशल एरिया, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो लेकिन उसके अंदर जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ही हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन तो ऐसी होंगी ना जो कंप्यूटर के ऑन होने के लिए, रेडी करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन रिक्वायर है।
कंप्यूटर जब भी ऑन होगा तो वो इंस्ट्रक्शन को रीड करके एग्जीक्यूट करके ही ऑन होगा ना। अब वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हार्ड डिस्क के किसी एक ख़ास एरिया में पड़ी होंगी, लाजमी उनको रीड किया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो फिर उसके इफ़ेक्ट के तौर पर आपको स्क्रीन पर कुछ जो है वो इसकी इनिशियल स्क्रीन डेस्कटॉप वगैरह नज़र आएगा। उसके बाद जो आप कमांड देते रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में मौजूद है इसको एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा, अगर मौजूद नहीं है तो स्पीडीली उसको हार्ड डिस्क से लोड किया जाएगा और वो इंस्ट्रक्शन इस तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप या रेडी करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन मिनिमम रिक्वायर हैं उनको तो लोड करना है ना। तो वो जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की जिस जगह पे पड़ी होती हैं हार्ड डिस्क के, उस जगह को बूट सेक्टर कहा जाता है। इसका मतलब है वहाँ जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको रीड करना ही करना है, और वो एरिया भी एक फिक्स है, इम्पोर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन उधर ही पड़ी हुई है। उसको कहते हैं बूट सेक्टर, ठीक है, उसको कहते हैं बूट सेक्टर। इसका मतलब है उस एरिया को एक्सेस होना ही होना है, और उधर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। अब ये बूट सेक्टर है। वी नो दैट द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। द डिस्क ऑन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन लोडेड, जिस हार्ड डिस्क पे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है उसके स्पेशल प्रोग्राम उसमें पड़ा होता है इन इट्स फर्स्ट सेक्टर। पहले सेक्टर में एक स्पेशल प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जिस उस स्पेशल फर्स्ट सेक्टर को बूट सेक्टर कहते हैं। When the computer is turned on, the program in the boot sector is automatically loaded into memory. जब कंप्यूटर को ऑन किया जाएगा तो बूट सेक्टर में जो भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं उसको लाजमी ऑटोमेटिकली लोड किया जाएगा मेमोरी में। दिस प्रोग्राम, वो जो इंस्ट्रक्शन है, फिर आगे जो भी उसने वर्किंग करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कुछ भी आगे मज़ीद काम करना है वो किया जाता है। तो ये जो लाइंस हैं ये बूट सेक्टर का शॉर्ट क्वेश्चन। अब माइंड में रखें कि वो जो फिज़िकली जो एरिया है उसको एक्सेस करना ही करना, वो जो इंस्ट्रक्शन जो पड़ी हुई हैं उसको लाजमी एक्सक्लूड करना ही करना है। तो अब बूट सेक्टर वायरस क्या है ये अब यहाँ से आगे से शुरू हो जाएगा, दी बूट सेक्टर वायरस, ठीक है, यहाँ से। अब बूट सेक्टर वायरस क्या करेगा कि वो इस जगह पे वो भी अपनी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सेव कर देगा। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम या इनिशियल स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होनी है, साथ जो है वायरस जो है वो भी लोड हो गया मेमोरी में, उसकी इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो गई। अब आप कंप्यूटर ऑन कर रहे थे और कंप्यूटर ऑन के साथ साथ जो है वायरस भी लोड हो गया हुआ है। आपको पता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो लोड होते हैं। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लोड किया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है और साथ ही वायरस पहले लोड हो गया। अब वायरस पहले लोड हो गया, एंटीवायरस ने बाद में लोड होना है, तो एंटीवायरस तो कई दफ़ा वायरस को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। एंटीवायरस तो ये है कि अगर हमारे पास जो है वो वायरस को आने से रोकता है, लेकिन अब वायरस जो है कंप्यूटर आप ऑन हो रहा था उसके साथ वायरस पहले ही लोड हो गया, और कई दफ़ा वायरस जो है वो तो एंटीवायरस को भी लॉक कर देता है, एंटीवायरस को डिसेबल कर देता है। वायरस पहले आ गया, उसकी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो गई हैं, तो वो हो सकता है कि वो एंटीवायरस जो है उसको लॉग उसको ही ब्लॉक कर दे, तो एंटीवायरस काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बूट सेक्टर वायरस का ये शॉर्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से बनता है। द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर, उसको मॉडिफाई करता है, एंड इज़ लोडेड इनटू मेन मेमोरी व्हेन एवर कंप्यूटर इज टर्न ऑन। वायरस क्या करता है, अटैच विद एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइलें हैं जिनको आप क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूटेबल फाइलें ही चलती हैं, उनको वो इफेक्ट कर देता है, अटैच हो जाता है। व्हेन द यूज़र यूजेस दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल, जब भी वो क्लिक करेगा जिसके लिए बैकग्राउंड में एग्जीक्यूटेबल फाइलें चलेंगी तो वायरस जो है क्योंकि अटैच है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और फिर मज़ीद फाइलों को वो इफेक्ट करना शुरू कर देगा। इस तरीके से जो है ये कंप्यूटर में स्प्रेड होता जाएगा, जो भी उसके रिएक्शंस हैं उसने रिएक्शन जो है वो करने और एक्शन परफॉर्म वो करेगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें बूट सेक्टर और बूट सेक्टर वायरस का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमारे पास अगला जो है वो चेरनोबिल, इसके स्पेलिंग BALV और BLE भी है, ठीक है। ये
अलग जो टाइप है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये वायरस क्या करता है कि नॉर्मली हर कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो तो इंस्टॉल होता ही होता है। तो ये वैसे तो एक एटॉमिक रिएक्टर है, वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन हो गई थी तो बड़ा नुकसान हुआ था, तो उसी के नाम से इस वायरस का नाम रखा गया है कि ये अगर कंप्यूटर में आ जाता है तो इसने भी टोटल डिस्ट्रक्शन ही कर देता है। एक तो ये करता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो तो नॉर्मली हर कंप्यूटर में है ना, ये वर्ड एक्सेल वगैरह, तो उसने उस फाइलों को डिलीट कर दिया, उसको अफेक्ट कर दिया, और पार्टीशन इन्फॉर्मेशन को भी ये फ्रॉम दी डिस्क, ये फ्रॉम दी डिस्क उसको वो अफेक्ट कर देता है। पार्टीशन जो है ये इन्फॉर्मेशन ये किस लिए होता है, वो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये पार्टीशन हैं। अब आपके कंप्यूटर में ये पार्टीशन, ये इन्फॉर्मेशन ही नज़र ही नहीं आ रही, सी डी ई एफ ड्राइव नज़र ही नहीं आ रही, तो अब डाटा किधर है, कहीं पे भी नहीं। तो इसका मतलब है टोटल लॉस हो गया, तो किसी भी तरह का डाटा अब हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये चेरनोबिल वायरस जो है टोटल डिस्ट्रक्शन, ये अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये एटॉमिक रिएक्टर जो है उसमें इस तरह कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, तो इसीलिए इसी के नाम से ये वायरस का नाम रख दिया गया कि जब अगर ये है तो हमारे कंप्यूटर का टोटल लॉस ही हो गया। लॉजिक बॉम्ब, अब इसमें लाइन ज़्यादा हैं लेकिन उसमें पहली दो लाइंस जो हैं ये हमारे लिए मेन बन जाती हैं। लॉजिक बॉम्ब को कई दफ़ा ये लॉजिक कहते हैं कंडीशन को, तो नॉर्मली जो है ये डेट और टाइम के साथ अटैच हुआ होता है। अब डेट जो है या कंप्यूटर के अंदर क्लॉक तो होता है ना, क्लॉक है। अब वो पहले भी बात की थी कि टाइम ख़राब होना और बात है, क्लॉक ख़राब होना और बात है। टाइम अगर सही नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि घड़ी ख़राब है, वो टाइम सही नहीं है। तो कंप्यूटर के अंदर क्लॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है कि ये काम कितनी दफ़ा करना है, ये इंस्ट्रक्शन कितनी दफ़ा चलानी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉजिक बॉम्ब जो है ये ऐसा वायरस है जो किसी न किसी ख़ास डेट या टाइम के साथ अटैच है। वो डेट तो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, टाइम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो अब जो है जैसे ही वो डेट या टाइम आएगा तो ये वायरस अगर मौजूद है, ये नहीं कि वो आएगा तो डेट आ जाएगी तो वायरस वो आना ही आना है, कंप्यूटर को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। वायरस किसे कह रहे हैं, प्रोग्राम को कह रहे हैं ना। अगर प्रोग्राम मौजूद है तो उसने इफेक्ट करना है ना, अगर है ही नहीं तो ये तो नहीं है कि हवा से तो नहीं आ जाएगा ना। तो ये जो है नॉर्मली इसको लॉजिक बॉम्ब डिफर फ्रॉम अदर वायरसेस इन दैट दे आर सेट टू गो ऑफ एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम। ये दो लाइन्स ही हैं, बाकी तो ये थोड़े से उसने वैसी बातें आगे की हैं कि थोड़ा सा नाराज़ था, उसने कहा कि प्रोग्रामर उसने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया कि ठीक है कि जब वो कंपनी को छोड़ेगा तो उसके बाद वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये उसने बात लिखी हुई है। आगे हमारे पास जो है अब ये ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब ये ऐसे था कि कुछ हमारे पास दो कौमें थीं, उनके दरमियान जंग होती थी। उन्होंने फिर ये सोचा कि जंग का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है तो हम आपस में सुलह कर लेते हैं। तो उस टाइम तो किलों और फोर्ट की बात थी ना, किले होते थे, तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है तो सुलह कर लेते हैं। तो आपको पता है कि किले के हवाले से उस किले का जो गेट है वो मज़बूत होता है, दीवारें मोटी होती हैं, लेकिन वो किले का दरवाज़ा जो है उसको कोशिश की जाती है कि उसको तोड़ा जाए, किस तरीके से किले में आया जाए। तो इसलिए उसी दरवाज़े को ही प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, मजबूत बनाते हैं। अब जब इनकी आपस में सुलह हो गई तो फिर उस टाइम भी ज़ाहिर तोहफ़े तोहफ़, अभी भी कहते हैं कि एक दूसरे को जो है तोहफ़े तोहफ़ दिए जाएं, तो उस टाइम भी तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते थे। उन दो कौमों की सुलह हो गई, उन्होंने कहा चलो तोहफ़े तोहफ़ देते हैं। उस टाइम तोहफ़े भी तो ज़रा पुराने वक्त के हिसाब से होते होंगे ना। तो एक कौम ने दूसरी कौम को एक बहुत बड़ा जो है वो कोई लकड़ी का घोड़ा जो है वो तोहफ़े में दिया। वो उन्होंने कहा जी गिफ्ट है। वो उसको किले में लकड़ी के घोड़े को उस तरीके से पहिए वगैरह से लगे हुए थे, उसको ले गए। अब उस घोड़े के अंदर जो है उन्होंने अपने कोई सोल्जर जो है वो छुपाए हुए थे। अब वो कौम जो है वो जश्न मना रही कि ठीक है जी सुलह हो गई, जंग का तो कोई फ़ायदा नहीं, लोग ही मरते हैं। लेकिन जैसे ही वो शाम रात हुई है तो उसके घोड़े के अंदर तो कोई सोल्जर छुपे हुए थे, वो लोग जश्न मना रहे थे। वो रात के टाइम उस घोड़े में से वो सोल्जर निकले
उन्होंने उस किले का दरवाज़ा जो है वो जो भी कोई एक अल्टरनेट वे था उसको खोल दिया। बाकी दूसरी कौम जो वो बात तो रेडी थी, वो पहली वाली कौम जो है वो जश्न मना रही, दूसरी कौम के उसने दरवाज़ा को खोल दिया। उनके सोल्जर ने, उसके सिपाही और बाहर किले के बाहर खड़े थे, वो आए और रातों रात जो है उन्होंने फिर वो किले पे हमला कर दिया। यानी क्या मतलब है, एक कौम जो है इंजॉयमेंट कर रही है, वो खुशी मना रही है, और इस तरीके से अब ये जो है इसी के नाम से, ये डिटेल में हम देखेंगे, इसी के नाम से इस वायरस का नाम रखा गया कि नॉर्मली ये जो एंटरटेनमेंट साइट्स हैं, नॉर्मली जो अपन गेम्स प्ले कर रहे होते हैं, तो हम तो ज़ाहिर है लीगल गेम्स हैं, इलीगल की हम बात तो कर ही नहीं रहे हैं। लीगल अगर ये सॉफ्टवेयर्स हैं तो हम एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में इस सॉफ्टवेयर के साथ वायरस का सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम अटैच है। हम गेम प्ले कर रहे हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो अफेक्ट हो रहा है। नॉर्मली एंटरटेनमेंट साइट पे ऐसे वायरसेस मौजूद होते हैं, नॉर्मली एजुकेशन साइट्स पे, इंफॉर्मेटिव साइट्स पे नॉर्मली इतने वायरस नहीं होते हैं, क्योंकि हम बेशक बात करते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा, आप कहेंगे जी पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी रेशो जो है वो ज़रा कम ही होती है। सीरियस माइंडेड जो बुक ओरिएंटेड जो हैं, बुक स्टाइल जो है जो पढ़ते हैं, वो ज़रा कम ही होते हैं। तो ये ट्रोजन हॉर्स जो है, ये वायरस की बात हमने की। ट्रोजन हॉर्स कवर्टली सीक्रेटली प्लेसेस इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ ए लीगल प्रोग्राम। ठीक है, ये मैं स्पेलिंग मतलब भी बता रहा हूँ। द ट्रोजन हॉर्स सीक्रेटली प्लेसेस इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ ए लीगल प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर गेम। जैसे आप प्रोग्राम चलाएंगे तो ये ट्रोजन हॉर्स, ये जो वायरस है, ये एक्टिवेट होगा और ये डैमेज जो है ये अफेक्ट कर देगा। वाइल यू आर ब्लिसफुली, आप तो बस अनअवेयर हैं, आप तो बस खुशी में ही हैं कि जी हम गेम प्ले कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल फॉर्मेट सी। ठीक है, अगला जो है वो हमारे पास ये रेड लॉफ वायरस। अब जब कोई नॉर्मल फिज़िकल, अल्लाह ना करे, कोई डिज़ीज़ होती है, बायोलॉजिकल डिज़ीज़, तो उसके कोई असरात होते हैं। वो असरात से हमें पता चलता है कि ये डिज़ीज़ जो है ये हो सकती है, इसका ये चांस है। उस असरात से हमें पता चलता है, सिम्टम्स से। इसी तरीके से वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इफ़ेक्ट से हमें अंदाज़ा होता है कि ये इस तरह का वायरस हो सकता है। लेकिन ये एक कैटेगरी है पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये कुछ ऐसे वायरस हैं कि जिसके इफ़ेक्ट्स जो हैं डिफरेंट होते हैं, एक साथ इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इनको डिटेक्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। यानी अगर एक बीमारी जो है उसके असरात किसी और बीमारी के साथ मैच कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं वो बीमारी है, लेकिन असल में कोई और बीमारी थी। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिक मैंने बताया, डिफरेंट नेचर, पॉलीमॉर्फिक। अब ये जो है वायरस, दी रेड लॉफ वायरस इज़ ए पॉलीमॉर्फिक वायरस, डिफरेंट नेचर। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक, रिटन इन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। द वायरस रिलाइज ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स कंपोनेंट वल्नरेबिलिटी। अब कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। आप वेबसाइट आप चला रहे हैं तो कहते हैं कि ये आप इसको क्लिक करें, अनेबल करें, तो ये प्रॉपर्ली आपको नज़र आएगा। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि आप इसको ओके करें, क्लिक करें, तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली चलेगा। तो ये अब आपने क्लिक किया, आपने कहा ये तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली चलाने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वायरस था। आपने क्लिक किया था, क्लिक तो किया ना आपने क्लिक तो इसलिए किया था कि सॉफ्टवेयर चले, लेकिन आपके इस एक्शन के साथ जो है वो एक वायरस एक्टिवेट अगर मौजूद था तो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जब ये वायरस एक्टिवेट होता है तो ये folders.html फाइल को लोकेट करता है और उस फाइल को अफेक्ट कर देता है। और ये folder.html जो है, ये जब आप किसी फ़ोल्डर की सेटिंग चेंज करते हैं कि फ़ोल्डर के बैकग्राउंड में इमेज क्या है, नॉर्मली जब आप चेंज करते हैं तो इस फाइल को रीड किया जाता है, इसमें सेटिंग सेव की जाती है। जब भी आप फोल्डर को ओपन करते हैं तो इस फाइल को रीड करना ही होता है। तो अब वो क्या करता है, वायरस ने तो इस folder.html फाइल को अफेक्ट कर दिया हुआ है, तो जब भी आप कोई फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो इस फाइल को तो रीड करना ही करना है। सेटिंग्स है ना इसमें, जो आपने सेटिंग की थी, वो सेटिंग्स के अकॉर्डिंग भी फ़ोल्डर दिखाना है। अब उसके अंदर ये वायरस भी अटैच हुआ है, तो जब भी आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे इस फाइल को रीड करना ही करना है। अब वायरस भी एक्टिवेट हो गया। अब ये हार्ड ड्राइव को ये सर्च करेगा, लोकेट करेगा और इस तरीके से इन्फेक्ट फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच करना शुरू कर देगा। तो ये रेड लॉफ
बाकी जो है ये टाइप नहीं है। सम वायरस में मेक अननोटिसेबल चेंजेस एंड करप्टिंग द डाटा, और सम वायरस जो है डाटा को इस्तेमाल के काबिल ही नहीं बनाते। अब ये कोई वायरस प्रोग्राम जो है स्पेशल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड और सेंसिटिव डाटा जो है उसको डिटेक्ट करता है और किसी और यूज़र को नेटवर्क में प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जिसमें हो सकता है कि वो पिन कोड जो है, क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो डिटेक्ट करके किसी और यूज़र को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और है जिसके आप ये आखिरी, इसके साथ आप हेडिंग लगा लें वॉर्म की। वायरस कुछ ऐसे भी हैं, वो क्या करते हैं, अनदर इंटरेस्टिंग, ये वॉर्म हेडिंग लगा लें इसके साथ। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अ वायरस कैन डू इज़ डैट इट मे मेक रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू दी ऑथराइज यूज़र। अब आप जो है ऑथराइज यूज़र हैं लेकिन आपको एक्सेस ही नहीं मिल रही, और वो एक्सेस जो है वो आपको प्रोवाइड ही नहीं की जा रही। अब या तो एक्सेस प्रोवाइड नहीं की जा रही या टाइम जो है उसमें स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, तो आपका रिस्पांस जो है, जो आपको फीड, जो आंसर चाहिए वो उसकी वो देर में मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा। तो इससे क्या हो रहा है कि अब आप जिसको कहते हैं कि जी कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है, ये आंसर जो है ये स्लो है, कंप्यूटर ये जल्दी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो ये इस वायरस वॉर्म की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वायरस आफ्टर कॉपिंग इटसेल्फ on all computer on a network will start sending data on the network so that other user cannot use the network। वो वायरस जो है वही सर्वर को कमांड देता जा रहा है, ऑथराइज पर्सन जो है उसकी कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही, या उसमें क्या हो रहा है कि टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, रिस्पॉन्स जो है वो स्लो हो गया हुआ है, जिससे आप कहते हैं कि जी कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये टाइप्स ऑफ वायरस था, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये अभी आज जो हमने टॉपिक किया है टाइप्स ऑफ वायरस, मैंने आपको कहा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके सारे टॉपिक्स जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। बूट सेक्टर वायरस, इसी में बूट सेक्टर जो है वो हमने बात की शॉर्ट क्वेश्चन कि एक स्पेशल एरिया हार्ड डिस्क में जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की या इनिशियल जो स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर के ऑन होने के लिए रिक्वायर हैं उनको सेव किया जाता है। तो उस स्पेशल एरिया को जिसको रीड करना ही करना है, जहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको एक्सिक्यूट करना ही करना है, उसको बूट सेक्टर कहा जाता है। अब बूट सेक्टर वायरस जो हमने बात की, बूट सेक्टर वायरस ये शॉर्ट क्वेश्चन, बूट सेक्टर वायरस जो है वो इस स्पेशल जो एरिया जो है उसको अफेक्ट कर देता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। अब इस एरिया को तो एक्सेस करना ही करना है और जो स्टेटमेंट पड़ी हुई उनको एक्सिक्यूट भी करना ही करना है। तो अब उस एरिया को एक्सेस किया गया तो वहाँ पे वायरस अटैच है, उसकी स्टेटमेंट अटैच हैं, वो भी एक्सिक्यूट है। कंप्यूटर ऑन हो रहा है, रेडी हो रहा है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन भी एक्सिक्यूट हो गई और आपका कंप्यूटर ऑन होने के साथ ही इफेक्ट भी हो गया हुआ है। अगर कोई और आप हेल्पफुल प्रोग्राम जो कंप्यूटर की प्रोटेक्शन के लिए आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो कंप्यूटर ऑन ही इन्फेक्टेड हुआ है, तो अब जो है उसको प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो तो बाद में होगा। तो कई दफ़ा ये आपके प्रोटेक्टेड हेल्पफुल यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं उसको चलने नहीं देता, डिसेबल कर देता है, या वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो है ये भी डेंजरस। इसका मतलब क्या करें, दोबारा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा ही करें, फिर ही होगा ना। फिर क्लीन सीडी जहाँ पे फाइलें पड़ी हुई हैं वो वहाँ से प्रॉपर्ली उसको दोबारा कॉपी किया जाए, इंस्टॉल किया जाए। चेरनोबिल ये हमारे पास जो है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव वायरस है। ये अगर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइलों को डिलीट कर देता है, पार्टीशन इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। अब पार्टीशन ही नहीं है, सी ड्राइव डी ड्राइव ही नहीं है, तो डाटा कैसे एक्सेस किया जा सकता है। लॉजिक बॉम्ब ये इसका ताल्लुक जो है ये डेट टाइम के साथ है। स्पेशल डेट कोई अगर है जिस पर ये एक्टिवेट होना है इसने, अगर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। जैसे ही वो डेट आई और उसके साथ वो ये वायरस अटैच था कि जैसे ही डेट आएगी, अब डेट जो है आप तो चेंज नहीं ना कर रहे, ऑटोमेटिकली हो रहे, डेट से चेंज हुई तो कोई ना कोई इवेंट तो हुआ ना, इवेंट तो अकर हुआ ना। अब आप क्लिक करें तो आपने क्लिक किया, ये आपने क्लिक किया ना, और डेट भी तो चेंज तो हुई है ना, कोई इवेंट तो अकर हुआ है, तो ये जो है इसके साथ अटैच होगा। तो ट्रोजन हॉर्स जो है ये हमारे पास नॉर्मली जो एंटरटेनमेंट साइड नॉर्मली जो गेम्स हम प्ले कर रहते हैं उसके बैकग्राउंड में इस वायरस के होने का चांस होता है। जब आप करेंगे प्ले करेंगे ये वायरस जो है ये इफ़ेक्ट हो जाएगा, इफ़ेक्ट करेगा आपके कंप्यूटर को। फिर ये हमारे पास रेड लॉक वायरस,
ये क्या करता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डेफिनेटली उसको अनेबल करना पड़ता है तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली चलते हैं। आपने ईमेल तो इसलिए करें ताकि हमें आंसर प्रॉपर्ली डिस्प्ले नज़र आए, सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली चलें। आपने इसको इनेबल पे क्लिक तो किया ना, अब आप इनेबल नहीं करेंगे तो आंसर आपको सही नज़र नहीं आ रहा, उसका डिस्प्ले प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा। इनेबल पे क्लिक करेंगे, क्लिक तो किया ना, अब ये तो एक इवेंट तो है, तो वायरस अटैच था वो भी एक्टिवेट हो गया। फोल्डर HTTP को अफेक्ट कर देगा। और फोल्डर HTTP फाइल जो है ये आपकी फ़ोल्डर की सेटिंग की फ़ाइल होती है। जब भी फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं इस फाइल को उसने रीड करना होता है, रीड करेगा तो ये वायरस जो है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे डिस्ट्रक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने अगले पेज की बात की, तो ये आखिरी पॉइंट वॉर्म की। ये क्या करता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनऑथराइज्ड यूज़र को ही नहीं मिल रहे होते, उनको मिली, उनकी कमांड ही एग्जीक्यूट नहीं हो रही या रिस्पॉन्स जो है वो स्लो हो चुका हुआ है। तो ये भी है कि हम कहते हैं कि जी कंप्यूटर हमारा स्लो हो गया, हो सके डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, लेकिन आपकी जो कमांड जो है प्रॉपर टाइम पर, जो भी अथॉरिटी है, जो भी सॉफ्टवेयर जो आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करता है वहाँ तक पहुँचा नहीं रहा या देर से पहुँचा रहा है, और उसका जो आंसर जो है वो भी आप देर तक पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर का रिस्पॉन्स जो है वो स्पीड इफेक्ट हो जाती है। डिस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन इससे इरिटेशन तो हो जाती है ना कि आंसर जो है वो देर से मिल रहा है। तो ये था हमारे पास ये वायरस की टाइप्स। तो इसको आगे अगले लेक्चर में हम आगे मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला करम करे, और लाजमी जो है ये नमाज और दिलों की जो राहत है, दिलों की ताकत जो है वो इबादत से और कुरान पाक से ही होती है। तो अल्लाह ताला हम पे करम करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।